दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, मार्केट में जो है एक जबरदस्त तेजी जो है वो जारी है, लेकिन क्या जो है कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग की संभावना जो है वो डाउ जोन्स यूएसए मार्केट में भी और हमारे मार्केट में भी क्या दिख रही है, क्या तो चर्चा करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 18,100 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे हैं। अगर आप चाहें टीके मनी सर्च करके टेलीग्राम पर आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए मार्केट में जो है डाउ जोन्स यूएसए मार्केट में लगभग 500 पॉइंट्स की तेजी थर्सडे को देखने को मिली और आपका जो फ्राइडे को है 380 पॉइंट्स के आसपास की तेजी डाउ जोन्स यूएसए मार्केट में देखने को मिली है। क्यों? देखिए हमारा मार्केट फ्राइडे को क्लोज था तो लगभग इतनी बड़ी तेजी को हम देख रहे थे डाउ जोन्स में, तो उम्मीद थी कि एक अच्छी खासी ऊपर की तरफ जो है ओपनिंग देखने को मिलनी चाहिए हमारे मार्केट में। तो 18,500 के आसपास की जो है शुरुआत देखने को मिली हमारे मार्केट में। लेकिन देखिए एक चीज मैंने आपको बताई थी वेडनेसडे की जो लास्ट जो हमारी जो एनालिसिस वीडियो चर्चा हुई थी कि मार्केट में अभी कोई टेक्निकल रेजिस्टेंस नहीं है और वही चीज हुआ, रॉकेट की तरह ये भागे जा रहा था, भागे जा रहा है। सपोर्ट जरूर है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है क्योंकि नया हाई लगा रहा है। बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ लेवल्स बन रहे हैं मार्केट में, चर्चा करेंगे उनकी। पहली चीज हम देख लेते हैं कि भाई विक्स कहां पर। देखिए विक्स में तेजी देखने को मिली है 17 पॉइंट समथिंग के आसपास विक्स जा चुका है, चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज क्या है? ऑप्शन चेन एनालिसिस। देखिए ऑप्शन चेन एनालिसिस में 18,000 के आसपास जो है ये जबरदस्त पुट राइटिंग है, यानी तेजी वाले हैं जो कि बढ़ करके अब 18,200 का आसपास आ चुका है, यानी इस हफ्ते के लिए सपोर्ट है 18,200 और 18,700। ये जो कॉल राइटर्स हैं ये इस हफ्ते के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है निफ्टी में, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अब चार्ट पर चलते हैं, देखते हैं क्या हमें कोई टेक्निकल लेवल मिलता है जहां तेजी मंदी कुछ मौका हमें देखने को मिल जाए मार्केट में, ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए मार्केट में जो है टेक्निकल लेवल देखते हैं, कोई टेक्निकल लेवल मिलता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। देखिए एक लेवल यहां पर मार्केट में दिख रहा है 18,520 के आसपास वो लेवल है। 18,520 से लेके 18,530 का ये लेवल है। अगर ये लेवल निकलता है तो आपको फिर से जो है एक मेरे ख्याल से 70 पॉइंट्स की तेजी आपको देखने को मिल सकती है। और 18,600 का जो लेवल है मानसिक लेवल है, कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं भाई, ये चीज आपको याद रखनी है। मार्केट में कोई टेक्निकल रेजिस्टेंस नहीं है चार्ट पर, लेकिन 18,600 तो एक राउंड नंबर है तो हो सकता है एक मानसिक लेवल के तौर पर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो यहां पर आपको 70 पॉइंट्स मिल सकते हैं अगर निफ्टी 18,520 से लेके 18,530 का इस जोन को निकालता है। तरीका आपको पता है भाई, 20 रुपए का छोटा स्टॉप लॉस के साथ खेलना है। इस स्ट्रेटेजी से आपको पता है 5 में से 4 दिन जबरदस्त प्रॉफिट आप लोगों ने किया है, जबरदस्त फायदा हुआ है। कहीं ना कहीं जो है 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया, लॉस लेके निकल जाना है भाई, सोचना नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए चलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है मार्केट में। देखिए मैंने पहले भी कहा टेक्निकली कोई रेजिस्टेंस नहीं है मार्केट में, चीज आपको याद रखनी, कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं, कुछ नहीं है। हाँ एक लेवल आपको जरूर है, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 18,700 मेरे ख्याल से ये जो जोन है ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है निफ्टी में, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके ऊपर और वहां का जो एरिया 18,700 के आसपास निफ्टी में एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब दूसरी चीज सपोर्ट कहां पर है? देखिए जो सपोर्ट है निफ्टी में 18,300 के आसपास दिख रहा है, चीज आपको याद रखनी है। 18,300 के आसपास ही जो है निफ्टी का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी। कहां पर सपोर्ट है? 18,300 के आसपास निफ्टी का सपोर्ट है, चीज आपको ध्यान में रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है? 18,700 के आसपास। ये एक टेक्निकल रेजिस्टेंस नहीं दोस्तों, ये चीज आपको याद रखनी। ये एक ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से एक लेवल मिल रहा है, तो ये एक
रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, क्योंकि देखिए टेक्निकली कोई रेजिस्टेंस नहीं है इस वक्त मार्केट में, ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की 18,700 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, 18,300 के आसपास टेक्निकल सपोर्ट है। तेजी के लिए क्या चाहिए, 18,520 530 का लेवल अगर निकलता है, तेजी आपको देखने को निफ्टी में मिल सकती है। चलिए चलते आगे बढ़ते हैं, निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक बिल्कुल कंसोलिडेशन के मूड में आ जा रहा है, कहीं ना कहीं जो एक दायरे में फंसा हुआ था। कहां इसका कोई टेक्निकल लेवल मिल जाए जहां में तेजी या मंदी की उम्मीद दिख जाए। देखिए मिल गया 39,920 के आसपास, 39,920 के आसपास, 39,900 के आसपास ये जो जोन है, अगर ये लेवल निफ्टी बैंक निकालता है, हो सकता है आपको एक तेजी देखने को मिल सकती है निफ्टी बैंक में, चीज आपको याद रखनी है। इसके ऊपर ही तेजी की अच्छी संभावना है, अदरवाइज टाइम पास दायरे में फंसा रह सकता है। दूसरी चीज क्या है, कहां पर इसका सपोर्ट है, एक बार चेक कर लेते हैं कि कहां पर निफ्टी बैंक का सपोर्ट है। ठीक है, 39,255 सॉरी 39,255 के आसपास जो है ये निफ्टी बैंक का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। और कहां पर इसका रेजिस्टेंस है, टेक्निकली कोई रेजिस्टेंस नहीं है निफ्टी बैंक का, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये भी ऑल टाइम हाई लगा रहा है निफ्टी के ही तरह, तो कोई इसका टेक्निकल रेजिस्टेंस नहीं है। सपोर्ट जरूर है 39,255 के आसपास, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ट्रेडिंग के लिए आपको एसआर थ्योरी का यूज करना है, ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। चलिए स्टॉक्स की तरफ चलते हैं, सबसे पहले आईटीसी के पास चलते हैं। देखिए आईटीसी के बारे में काफी ज्यादा हमने डिस्कशन किया, 200 के आसपास से सपोर्ट से एक जबरदस्त बाउंस बैक आया आईटीसी में, 230 तक गया, वहां पर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था 230 के बाद 250 हमने कहा अगला रेजिस्टेंस है, वहां तक आईटीसी जाएगा, 250 भी गया भाई। और फिर हमने क्या डिस्कस किया था कि 275 के आसपास, कुछ 270 275 के आसपास अगला रेजिस्टेंस है आईटीसी का, जब ये 250 पे था, 250 पे था, और लगभग ये 265 तक जा चुका है, यानी ये लगभग टारगेट को, अगले जो है रेजिस्टेंस को ये लगभग अचीव करने वाला है, चीज आपको याद रखनी है। बहुत बड़ी तेजी हो चुकी है, तो हो सकता है एक आईटीसी में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, चीज आपको याद रखनी है। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, लगभग 4% के आसपास की यील्ड है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग था ही भाई, अब तो टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग हो गया, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और 230 के आसपास जब ये नीचे आया था, हमने डिस्कस भी किया था, इस सपोर्ट से आईटीसी पलटी मारेगा और एक तेजी दिखाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, यस बैंक के पास चलते हैं। यस बैंक में एक जबरदस्त यहां पर भी तेजी देखने को मिली है, कहीं ना कहीं ऊपर से थोड़ी जरूर प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन अच्छी तेजी इसमें फिर से देखने को मिली है। लगभग 12 के आसपास हमने डिस्कस किया था कि सपोर्ट यहां पर यस बैंक का, वहीं आसपास से किसने पलटी मारी है। और यहां पर उससे पहले जब नीचे भी ये जा रहा था तो 11 रुपीज के आसपास ही हमने डिस्कस किया था कि यस बैंक यहां से घूमेगा। जब मेरे पास काफी ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर कि यस बैंक क्या बहुत नीचे तो नहीं चला जाएगा, मैंने कहा था भाई 11 रुपीज के आसपास ये पलटी मारेगा, अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, और उसने पलटी मारी है। अगला रेजिस्टेंस कहां पर है, देखिए 15 के आसपास ये जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 15 रुपए के थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि उससे पहले कोई बड़ा रेजिस्टेंस यस बैंक में नहीं है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सपोर्ट कहां पर है, 12 के आसपास। चलिए आगे बढ़ते हैं, आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। देखिए आज इनके रिजल्ट्स आने वाले, रिजल्ट्स मेरे ख्याल से शाम के वक्त आते हैं, 7:30-8 बजे के बाद ही आते हैं, जैसा पुराना इतिहास रहा है। तो पता नहीं भाई कैसे रिजल्ट्स है, अगर अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं तो मेरे ख्याल से 31 के आसपास बड़े आराम से जा सकता है, एक तेजी दिखा सकता है, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस इसका वहीं पर है। अदरवाइज सपोर्ट देखना पड़ेगा भाई कि सपोर्ट कहां पर है, 22 के आसपास इसका सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है, 22 के आसपास सपोर्ट है। और अगर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो मेरे ख्याल से 31 के आसपास जो रेजिस्टेंस है वहां तक जाने की क्षमता रखता है। रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए भाई, यही चीज आपको याद रखनी है। कहीं ना कहीं आज जो है ऊपरी स्तर से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग रही है, ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। बाकी रिजल्ट्स के बाद कल भी हम हो सकता है इसकी डिस्कशन करें। चलिए एचसीएल टेक के पास चलते हैं। देखिए एचसीएल टेक में रिजल्ट्स के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, एक अच्छी खासी जो है प्रॉफिट बुकिंग एचसीएल टेक में रही है। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बार इसका चेक कर लेते हैं। रेजिस्टेंस तो बिल्कुल क्लियर है, 1367 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है एचसीएल टेक। टेक्निकली थोड़ी शॉर्ट टर्म में गिरावट जरूर दिखा रही है, तो इसका सपोर्ट चेक कर लेते हैं, कहां पर इसका सपोर्ट है। देखिए लगभग जो ये सपोर्ट के नजदीक आ रहा है, 1160 के आसपास इसका कुछ एक सपोर्ट दिख रहा है, ये चीज आपको याद रखनी है। 1160 के आसपास
HCL टेक का सपोर्ट है, चीज आपको ध्यान में रखनी। फंडामेंटली अच्छी कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके पहले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।